नमस्कार, बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। फिलहाल मध्य प्रदेश में पंचायत इलेक्शन उलझ गया है। इलेक्शन कमीशन भी विधि विशेषज्ञों की राय ले रहा है, लेकिन इसके सियासी नफे नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव उलझा है तो जाहिर है कि कई लोगों की मेहनत इससे बेकार होने वाली है। अब इस नाराजगी को लेकर क्या डैमेज कंट्रोल है, क्या है तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। उलझ गया पंचायत चुनाव, चुनाव निरस्त करने पर कैबिनेट की मोहर, अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी। अब इलेक्शन कमीशन की बारी, नाराजगी से बचने की भी सियासी तैयारी। आखिरकार मध्य प्रदेश में सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला ले ही लिया। इससे पहले पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने संकल्प पारित कराया था। फिर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाई, लेकिन अब अध्यादेश वापसी पर कैबिनेट की मोहर के बाद लगभग ये साफ हो चुका है कि पंचायत चुनाव उलझ गए हैं। क्योंकि जिस आधार पर चुनाव हो रही थी वो आधार समाप्त हो गया है। जिस अध्यादेश पर चुनाव हो रही थी वो अध्यादेश राज्यपाल के निकल जाने के बाद अधिसूचना वो अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो मेरी मानता है चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए। पंचायत चुनाव के रद्द होने के साइड इफेक्ट पर भी सियासी तैयारी जारी है। इसको लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई, 10 दिन में 100 बूथ कार्यक्रम की शुरुआत की। हालांकि कांग्रेस में अभी तक ऐसी बैठक तो नहीं हुई, लेकिन महिला कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाने के फैसले के विरोध में जरूर प्रदर्शन किया। यानी कांग्रेस आरक्षण विरोधी सरकार कहकर माहौल बनाने की फिराक में है। ये योजनाबद्ध तरीके से वातावरण को कैसे बिगाड़े, ये कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि हम लोकतंत्र को मजबूत भी करेंगे, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। समरसता के सूत्र को हम केवल कहते नहीं हैं, हम उस पर काम करते हैं। इसलिए चुनाव एक साथ हो और सभी लोगों को अधिकार एक साथ मिले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, जिसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की तैयारी, परसों 25 तारीख को कांग्रेस जनों का भोपाल में ट्रेनिंग कैंप एक दिवसीय हुआ था, कल हुआ था इंदौर में, और आज भी जो हमारा मूवमेंट है ये बूथ की तैयारी का मूवमेंट है। इसलिए कांग्रेस लोगों से संपर्क में है, जनता से संपर्क में, उनके दुख दर्द में उनके साथ है। पंचायत चुनाव में अब तक क्या क्या हुआ, जरा उस पर भी निगाह डाल लीजिए। 4 दिसंबर को एमपी में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा हुई। त्रिस्तरीय चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को चुनौती दी। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीट को जनरल सीट मानकर चुनाव कराने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीटों को फिर से री नोटिफाई करने को कहा। इलेक्शन कमीशन ने पंचायत चुनाव कराकर रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करने का फैसला लिया। विधानसभा में कांग्रेस ने पंचायत में ओबीसी आरक्षण पर सरकार के पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। 23 दिसंबर को विधानसभा में हंगामा, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का संकल्प पास हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाई। 26 दिसंबर को शिवराज कैबिनेट में चुनाव निरस्त करने पर प्रस्ताव लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। शिव स्तुति कर अपने एक वायरल वीडियो से मशहूर हुए संत कालीचरण महाराज विवादों में घिर गए हैं। संत के मुंह से महात्मा गांधी के लिए निकली अभद्र भाषा की अब देश भर में आलोचना हो रही है। धर्म संसद में एक संत ने किस कदर मर्यादा लांघी, देखिए पूरी रिपोर्ट। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। धर्म संसद के मंच से एक संत के आग उगलते बोल सुनिए। एक संत को महात्मा पर उंगली उठाते देखिए, राष्ट्रपिता पर सवाल खड़े करते देखिए। केवल देखिए ही नहीं, इनको गौर से सुनिए भी।
मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। ये संत हैं जिनको संत कहने में भी शर्म महसूस होती है। दुनिया जिसे महात्मा कहती है, वहीं कालीचरण महाराज के दिल में उसके लिए नफरत भरी है, जिसे वो खुले मंच से बखान भी करते हैं। मंच भी ऐसा वैसा नहीं, रायपुर में आयोजित धर्म संसद का मंच। पर धर्म की इस सभा में कालीचरण महाराज कुछ ऐसा बोल गए कि धर्म संसद अपने असली मुद्दों से ही भटक गई। नतीजा, अब सीएम से लेकर संत तक धर्म संसद पर बनी इस स्थिति से नाराज हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खूब ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि से आज नवाजा गया? अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है, और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब किसी धर्म संसद में इस तरह की भाषा बोली गई हो। इससे पहले हरिद्वार में भी अधर्म के बोल बोले गए थे। आखिर सवाल यही उठता है कि बार बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में मंच से खुला विरोध करने की हिम्मत कहां से आती है। हमारी तो सलाह है, कालीचरण महाराज केवल शिव स्तुति ही करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात एक और बयान की और उस बयान पर होने वाली सियासत की। दिग्विजय सिंह के जीन्स वाले बयान पर अब सियासत गर्मा रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर निशाना साधा है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि बेटियों के बारे में दिग्विजय सिंह का बयान पागलपन है। राजनीति में हो रही अवहेलना से उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। उन्होंने सोनिया गांधी से अपील भी की है। लिखा है कि सोनिया गांधी दिग्विजय सिंह को समझाएं। जीन्स पहनने वाली लड़कियां पीएम मोदी को पसंद नहीं करती, ये बयान दिग्विजय सिंह ने दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मोबाइल रखने वाली महिलाएं मोदी से प्रभावित नहीं हैं। दिग्विजय ने अपने बयान में कहा था कि सिर्फ 40 से 50 साल वाली महिलाएं मोदी से प्रभावित हैं। बहुत जबरदस्त कैंपेन है, और प्रियंका जी ने एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हमारे दिमाग में बात नहीं आई, लोगों ने बताया कि दिग्विजय जी जो 40 और 50 साल की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो इससे प्रभावित नहीं है। वो इन पर थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है, और वही सोशल मीडिया पर एक्टिव है। भारत की दृष्टि में और भारतीय संस्कृति में बेटी के 3 स्वरूप होते हैं। जब वो पैदा होती है तो कन्या के रूप में पूजी जाती है, जब वो ब्याही जाती है तो पतिव्रता नारी के रूप में पूजी जाती है, और जब वो अपनी कूख से बेटा और बेटी को जन्म देती है तो माता के रूप में उसकी पूजा होती है। और इसलिए बेटियों के बारे में भी जो सोच दिग्विजय सिंह का है, ये लगता है कि ये जिन्नाई सोच है, ये लगता है कि ये इंग्लैंड का सोच है, ये लगता है कि ये जो है पागलपंती हो गए और हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलना लगता है इसने ठेका और टेंडर जैसा ले रखा है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी को का कहीं ना कहीं जाकर बाहर इलाज कराने की आवश्यकता। चलिए, खबर और तस्वीरें आपको ग्वालियर से दिखाएंगे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंधिया परिवार का इतिहास बदलने की कोशिश की। उन्होंने वो किया जो अब तक सिंधिया घराने में किसी महाराज ने नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को भीड़ से अलग होकर अपने समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ अचानक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंच गए। समाधि के सामने हाथ जोड़े, शीश झुकाया
लक्ष्मीबाई को नमन किया। वहां 2 मिनट रुककर प्रार्थना की, पुष्पांजलि भी दी। सिंधिया कुछ देर वहां ठहरने के बाद वहां से निकल गए। दरअसल सिंधिया स्वर्ण रेखा नदी पर बनने वाली एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये रोड हजीरा ट्रिपल ITM से लेकर प्रथम फेज में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक बननी है। और अब बात करेंगे कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर PCC में ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर पार्टी का ध्वजारोहण करेंगे। सेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक पांडे भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा जिला, शहर और ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालयों पर भी कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और अब बात दिलचस्प तस्वीरों की। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने 51 मीटर लंबा साफा करीब 1.5 मिनट में बांधकर सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल पायलट रविवार को टोंक के धांस गांव के दौरे पर थे, जहां ग्रामीणों ने 51 फीट लंबा साफा बांधकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पायलट ने रिकॉर्ड 1 मिनट 46 सेकंड में 51 मीटर का साफा खुद के सिर बांधकर ग्रामीणों को हैरत में डाल दिया। पायलट ने बाद में ये साफा नजदीक ही खड़े एक बुजुर्ग समर्थक के सिर पर रख दिया। आमतौर पर इतना लंबा साफा कम ही लोगों को कम मौकों पर पहनाया जाता है, लेकिन 51 मीटर का साफा पायलट के आगे लाया गया और उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। और वहीं जनता के सामने तकरीबन 1.25 मिनट में 51 मीटर का साफा बांधा। लोग भी हैरान हुए। सिक्किम में भारी बर्फबारी का असर पर्यटकों पर पड़ा है। सिक्किम के नाथुला में बर्फबारी के बीच 1000 से ज़्यादा पर्यटक वहां फंस गए हैं। यहां शनिवार दोपहर से बर्फबारी जारी है। फंसे पर्यटकों को सेना ने नाथुला दर्रे के पास अपने शिविर में शरण दी है। सेना की टीमें फंसे हुए पर्यटकों को गैंगटोक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। बर्फबारी में फंसे सैलानियों को सेना के जवान खाना पीना दे रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में यात्री सोंगमो और चांगू झील घूमने आते हैं। यह एरिया चीन की सीमा के बेहद नज़दीक है। बॉलीवुड के दबंग खान कहे जाने वाले सलमान खान 56 साल के हो गए हैं। लाखों दिलों पर राज करने वाले सलमान खान का जन्म इंदौर के कल्याणमल नर्सिंग होम में हुआ था। सलमान खान के बचपन से जुड़ी यादें आज भी इंदौर के खान कंपाउंड में मौजूद हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में जन्मे फिल्म अभिनेता सलमान खान का जन्मदिन उनके फैंस और करीबियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। वे हर साल सलमान खान का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार ओमिक्रॉन के खतरे के चलते सलमान खान ने भी अपना जन्मदिन सिर्फ परिवार के लोगों के साथ मनाने का फैसला किया है। इधर इंदौर में भी उनके घर पर उनके जन्मदिन का जश्न सादगी से मनाया जाएगा। सलमान की भतीजी आसमा खान ने भी अपने चाचा के जन्मदिन पर उनकी सलामती की दुआ की है। उनका थोड़ा सा यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल की वजह से भी फिर भीड़ भी बहुत हो रही थी, जो मैनेज नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे सब सिस्टम खराब हो जाता है, इसलिए उनका कैंसिल हो गया था। पर कोई नहीं, लकी अगले टाइम कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे वो। यही दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे और उनको बहुत कामयाबी अता करे और उनकी फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। अब इंदौर के पलासिया इलाके के खान कंपाउंड में रहने वाले सलमान के ताऊ नईम खान बताते हैं कि बचपन में सलमान बहुत शरारती थे। जब उनके भाई मुंबई शिफ्ट हो गए तो गर्मी की छुट्टियां सलमान इंदौर में बिताते थे। सलमान के ताऊ की भी ख्वाहिश है कि सलमान जल्द शादी कर लें। बस अल्लाह अच्छा रखे उसको और उसके कारोबार में तरक्की दे अल्लाह। वो जो अच्छा काम कर रहा है उसमें और बरकत दे अल्लाह। समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं वो। जी हाँ, सभी उसको ऐसा कुछ नहीं, कोई भी हो। एक तो बच्चों की पढ़ाई, गरीब बच्चों की, और इलाज,
ऑपरेशन ये वो सब, तो सुबह से भीड़ लग जाती है वहाँ सामने घर के। शादी हो तो अच्छा है ना, बच्चों को खिलाएंगे। अब उनसे जो छोटे भाई हैं उनकी हो गई, उनके बच्चे जवान हो गए। सलमान खान का जन्म इंदौर के कल्याणमन नर्सिंग होम में हुआ था। उस अस्पताल को संवारने का काम भी राज्य सरकार कर रही है। 100 करोड़ की लागत से अस्पताल को हेरिटेज लुक दिया जा रहा है, जिसमें सलमान की यादों को सहेजा जाएगा। 27 दिसंबर 1965 को सलमान खान का जन्म इंदौर के कल्याणमल नर्सिंग होम में हुआ था। सलमान खान की यादों को सहेजने के लिए सरकार इस नर्सिंग होम को अत्याधुनिक आई हॉस्पिटल में तब्दील कर रही है और यहाँ पर सलमान खान की यादों को सहेजा भी जाएगा। कोशिश है कि खुद बॉलीवुड स्टार सलमान खान इंदौर आए और इस हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करें। बहरहाल करीब 150 साल पहले सलमान खान के पूर्वज अफगानिस्तान से आकर भारत में बस गए थे। सलमान खान के दादा पुलिस विभाग में डीआईजी थे। सलमान के पिता सलीम खान जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। जब सलीम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने हीरो बनने का सोचा। इसके बाद सलीम खान परिवार के साथ मुंबई आ गए। इंदौर का खान कंपाउंड, जहां से सलमान खान के बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। खान कंपाउंड में सलमान खान का बचपन बीता और यहीं से सीधे तौर पर उन्होंने मुंबई का सफर भी तय किया। अब उनके फैंस चाहते हैं कि सलमान खान इंदौर पहुंचें और देखें कि इंदौर किस तरीके से बदल चुका है। बदली नहीं है तो सिर्फ सलमान खान से जुड़ी हुई यादें। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।